कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट देके पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पेजेंट्री। पेजेंट्री जो थी, जो वहां के फार्मर्स थे, उनके द्वारा दिया गया जो टैक्स होता था वो मुख्य एक सोर्स था किस चीज का, इनकम का, मुगल रूलर्स के लिए हो सकता है। पेजेंट्स जो थे दे यूज्ड टू पे टैक्सेस थ्रू द हेडमैन, हेडमैन के थ्रू वो टैक्सेस जो थे वो पूरी मुगल एम्पायर को पे करते थे। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे बात करी जाए, देखिए किसी भी किंगडम को चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ती है। अब पैसा आएगा कहां से, या तो ट्रिब्यूट से आ सकता है या फिर टैक्सेस से आ सकता है। ट्रिब्यूट में क्या आता था, जैसे मान लीजिए एक यहां पे छोटी छोटी किंगडम्स हैं जो मुगल एम्पायर को सबमिट हो चुकी है, वो एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे कुछ कुछ पैसा जो है वो बड़ी किंगडम जिनको वो सबमिट करती है, जिनसे वो डरती है, जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करती है, वो छोटी छोटी किंगडम से मुगल एम्पायर को पैसा देती थी। दूसरा तरीका था कि यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो पैसा जो है वो मुगल एम्पायर को, दैट इज किंग को देंगे। तो यहाँ पे दो तरीके हो गए, या तो आप टैक्सेस ले लो और यहाँ पे ट्रिब्यूट्स ले लो। ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते थे पैसे को जनरेट करने के। अब मुगल एम्पायर जो थी वहां पे क्या होता था, किंग्स होते थे, उनके बीच में होते थे जमींदार, और यहाँ पे बेसिकली किंग्स और उसके गवर्नर्स होंगे, एंड देन होते थे छोटे छोटे फार्मर्स। ठीक है, अब जमींदार में कौन कौन आता था, जमींदार में लोकल हेडमैन भी आ जाते थे, जो पावरफुल विलेजर्स होते थे, चीफटेन्स होते थे, वो आते थे। ये फार्मर सारा का सारा पैसा देते थे जमींदार को, और जमींदार इसे आगे जो सूबेदार गवर्नर्स हुआ करते थे, मिलिट्री चीफ हुआ करते थे, उनको सबमिट कर देते थे, और वो पूरा का पूरा किंग की ट्रेजरी में आ जाता था। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी हो जाती है वो करेक्ट हो जाती है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो कुछ इस तरीके से उनकी इकोनॉमी चलती थी, जैसे मैंने आपको एक दृश्य में दिखाया है।